में पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पत्नी के साथ सलासर धाम पहुंचे हुए हैं पूर्व राष्ट्रपति। सीकर और चूरू जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। त्रिवेणी देवी धानुका स्कूल के लोकार्पण समारोह में वो शिरकत करेंगे। तो सलासर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम तय किया गया है। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्रा की फोटो वायरल करने के मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। छात्रा के परिजनों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से बातचीत की है। मामले में परिजनों ने आईजी से भी बात की। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में भी रोष व्याप्त है। प्रशासन अभी भी मामले पर मौन धारण किए हुए है। तो जांच का आश्वासन जरूर दिया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई बयान सामने नहीं आए हैं। बांदर सिंदरी थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। तो छात्रा का फोटो वायरल होने के बाद से स्टूडेंट्स भी भड़के हुए हैं। जमकर यूनिवर्सिटी के अंदर तोड़फोड़ की गई, आगजनी भी की गई। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। सिक्योरिटी ऑफिसर पर ये गंभीर आरोप लगे हैं और सिक्योरिटी ऑफिसर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे डिपार्टमेंट में लड़कियों की फोटो खींची जाती है। वो ही फोटो खींची जाती है सोचेंगे एसओ के द्वारा। सिक्योरिटी ऑफिसर जो हमारा हेड है, और वो एसओ अपनी पावर को यूज करके गार्ड्स को वो फोटोज भेजता है और फिर उन लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है। और वो जबरदस्ती ऐसे इंफॉर्मेशन निकलवाता है कि लड़की को पता चले और लड़की डरे। उसके बाद वो डर के सबमिसिव हो जाए पहले ही, ताकि एसओ कुछ भी कर सके आगे जाके। उसने इससे पहले ना जाने कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल किया है। हमें एक लड़की मिली है अभी जिसने हिम्मत की है आगे आने की और हमें बताने की कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है 1 साल पहले से। तो आप सोच सकते हैं कितने टाइम से चल रहा है। और मैंने मेरे पापा को कॉल करने की कोशिश की कि मैं उन्हें बता सकूं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी सिम जैम हो चुकी है। ना मैं मेरे दोस्तों को कॉल कर सकती हूँ, ना मैं मेरे घर वालों को कॉल कर सकती हूँ, ना मेरे घर वाले मुझे कॉल कर सकते हैं, ना मेरे दोस्त मुझे कॉल कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा खतरनाक और घटिया क्या होगा। और फिर यहाँ पे सोचते हैं कि सुसाइड क्यों हो रही है। आप मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम ही क्यों लॉन्च कर रहे हो जब आपको खुद को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है। ये वाली फोटो है, ये वाली फोटो सर्कुलेट हुई है और ऐसा बोला जा रहा है। हमने गार्ड से पूछा कि क्या मुद्दा है, उसने मेरे से हाथ से फोन ले लिया और फोटो डिलीट करने की कोशिश करी। लेकिन मैंने उनको बोला कि फोटो डिलीट मत करो, लेकिन फिर भी उन्होंने फोटो डिलीट करी और मेरे को बोला कि हाँ मैंने डिलीट करी, आपको जो करना है कर लो। एसओ का इतना ज्यादा दबदबा है यहाँ पे कि हम हेल्पलेस हैं। वो तो अच्छा हुआ कि इसकी फोटो ली गई क्योंकि हमने स्टैंड लिया। इससे पहले हमारी यूनिवर्सिटी में एक सुसाइड हुई थी सलोनी की, 2 सुसाइड हुई है, एक सलोनी की। उसके माँ बाप भी यही बोल रहे हैं कि सारी एसओ की गलती है। और बड़ा अपडेट बताते चले, अजमेर से मिल रही बड़ी खबर पर अपडेट सामने आ रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान छात्रा की फोटो वायरल मामले को लेकर एडिशनल एसपी वैभव शर्मा, उपाधीक्षक जर्नैल सिंह यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। पीड़ित लड़की और परिजनों से बातचीत की जा रही है। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कमरे को भी सीज कर दिया है और पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। सहयोगी अशोक भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, कम से कम पुलिस वहां पर पहुंची हुई है, कार्रवाई की जा रही है, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूनिवर्सिटी की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महिला सुरक्षा का सवाल एक बड़ा मुद्दा, एक गंभीर मामला है। जी बिल्कुल, छात्रा के आरोप के बाद जो है तमाम छात्र और छात्राएं लामबंद हुए थे और देर रात को प्रदर्शन किया गया था। अब जो है इस मामले में पुलिस ने अपनी सतर्कता दिखाई है। एडिशनल एसपी और जो उपाधीक्षक हैं वो अब जो है यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं। छात्रा से बातचीत की जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि किस तरह से वो अरेस्ट हो रही थी और उनके पीछे किस तरह के आरोप जो है उन्होंने लगाए। इस मामले में है जो सिक्योरिटी गार्ड जो थे उनको हिरासत में ले लिया गया है। जो संबंधित थाना है बांदर सिंदरी, वहां पर उनको रखा गया है। साथ ही जो पीड़ित छात्रा है उसके बयान यहाँ पर दर्ज किए जा रहे हैं। महिला जो पुलिस अधिकारी है उनको अभी जस्ट बुलाया गया है और उनसे जो है उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जानी है। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से अब तक कोई
जवाब जो है इस मामले में नहीं दिया जा रहा है, न ही उनसे मीडिया से कोई बातचीत की जा रही है। हम यूनिवर्सिटी के गेट पर ही मौजूद हैं, हालांकि इस दौरान कोई भी यहाँ पर जो संपर्क करने को तैयार नहीं है। अधिकारियों से भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, उनका कहना है कि जांच के बाद ही इस मामले में कुछ कहना होगा। तो अभी तमाम जो है यहाँ पर जो है अधिकारी हैं वो अंदर जांच कर रहे हैं और जांच के बाद क्या निकलता है, किस तरह की एफआईआर दर्ज होती है और किस तरह के बयान दर्ज किए जाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बड़ी हैरानी की बात है अशोक की यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जलदाय विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, भरतपुर पीएचईडी अतिरिक्त मुख्य अभियंता एपीओ किए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य अभियंता रामनिवास मीणा को एपीओ किया गया है। एपीओ करने के बाद जल भवन मुख्यालय में ड्यूटी लगाई गई। करौली पीएचईडी अधीक्षण अभियंता परशुराम वर्मा को अब ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। भरतपुर एडिशनल का चार्ज अब इन्हें बना दिया गया। करौली के साथ साथ भरतपुर जिले का कार्य भी अब एसपी परशुराम वर्मा ही देखेंगे। तो महाभ्रष्टाचार और उसके बाद एपीओ करने की सूचना मिल रही है। करौली पीएचईडी अधीक्षण अभियंता परशुराम वर्मा को भरतपुर का चार्ज सौंपा गया है और इसके साथ साथ जिले का कार्य भी एसपी परशुराम वर्मा ही देखेंगे। तो नोटिस भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये कार्रवाई की गई है। एपीओ करने के बाद जल भवन मुख्यालय में अब ड्यूटी लगा दी गई है रामनिवास मीणा की। तो जलदाय विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर भरतपुर पीएचईडी अतिरिक्त मुख्य अभियंता को एपीओ कर दिया गया है। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जलदाय विभाग में भ्रष्टाचारियों को बचाने में जलदाय प्रशासन जुटा हुआ है। पीएचईडी मुख्य अभियंता प्रशासन राकेश लुहाड़िया की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। घूसखोरी अधिकारियों को चीफ इंजीनियर प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि एसीबी द्वारा अधिशासी अभियंता मायलाल सैनी की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन बावजूद इसके अब तक उन्हें निलंबित नहीं किया गया। एक्सईएन मायलाल सैनी, एईएन राकेश चौहान को 12 दिन पहले एसीबी ने गिरफ्तार किया था। जेईएन प्रवीण को भी 12 दिन पहले एसीबी ने गिरफ्तार किया था। 12 दिन से ये सभी जेल में बंद हैं। अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता चीफ इंजीनियर प्रशासन ने तीनों के अब तक निलंबन आदेश जारी नहीं किए हैं। नियमानुसार गिरफ्तारी के 48 घंटे में ही निलंबन आदेश जारी करना अनिवार्य होता है। मुख्य अभियंता प्रशासन राकेश लुहाड़िया पहले भी लगातार विवादों में रह चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी को बचाने में लगातार ये विवादों में रह चुके हैं, विवादास्पद रह चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। जलदाय प्रशासन की लापरवाही के कारण महाभ्रष्टाचारी बचते हुए नजर आ रहे हैं। खाजूवाला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जन आंदोलन का आज लगातार 12वां दिन हो चला है। खाजूवाला और छतरगढ़ में ग्रामीण अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल पर बैठने वालों की संख्या भी आज बढ़ने वाली है। खाजूवाला और छतरगढ़ को यथावत बीकानेर में ही रखने की मांग की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खाजूवाला को यथावत बीकानेर में ही रखने की मांग है। जन आंदोलन का आज 12वां दिन है। पिछले 11 दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कई ग्रामीण भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। इससे पहले गोविंद राम मेघवाल से उनकी बातचीत हुई थी। उनकी ओर से आश्वासन भी दिया गया कि वो सीएम से मुलाकात करेंगे और उनकी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। वहीं सूचना ये भी निकलकर सामने आ रही है कि आज भूख हड़ताल करने वालों के आंकड़ा में भी इजाफा होगा, क्योंकि कुछ और ग्रामीण आज से भूख हड़ताल की शुरुआत करेंगे। बूंदी से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर तीसरे दिन भी किसानों का धरना लगातार जारी है। खटकड़ तेल क्षेत्र के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है जब धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तेल क्षेत्र में नहरी पानी पहुंचाने की मांग की जा रही है। आज दोपहर को बूंदी खटकड़ मार्ग पर चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी गई है। तो बूंदी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 3 दिन से किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नहरी पानी की मांग की जा रही है। किसानों का कहना है कि पानी नहीं मिलने से फसलें खराब हो रही हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर किसानों तक पानी नहीं पहुंचेगा तो फसल कैसे उगाएंगे। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर 3 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है।
तो वही जैसलमेर के रामदेवरा में शुक्रवार सुबह एक पुलिस कांस्टेबल का शव राम सरोवर तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों की सूचना पर पोखरण एएसपी गोपाल सिंह भाटी, सीओ कैलाश बिश्नोई, रामदेवरा एसएचओ खम्माराम बिश्नोई, मय जाब्ता मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया। रामदेवरा एसएचओ खम्माराम ने बताया कि रमेश थालोड़ पुत्र भागीरथ थालोड़ निवासी रंतसरा चूरू का रहने वाला था और राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल था। 16 अगस्त को श्री डोंगरगढ़ बीकानेर से जैसलमेर पेशी पर जाने का कहकर रवाना हुआ था और गुरुवार सुबह से उसका फोन बंद आ रहा था। आज पुलिस कांस्टेबल का शव रामसरोवर तालाब में मिला। कांस्टेबल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 16 अगस्त से ये कांस्टेबल लापता था, जिसके शव को बरामद कर लिया गया है। तो वहीं अलवर में इस बार नई डिजाइन की राखियां देश विदेश में खासी पसंद की जा रही हैं। राखियों में क्यूआर कोड के जरिए छोटा भीम जैसे कैरेक्टर मोबाइल में स्कैन करने पर चलते हैं। ऐसी राखी बच्चों में खासी पॉपुलर होती जा रही है। बारकोड राखी सुपरमैन, स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मोटू पतलू सहित सभी कार्टून कैरेक्टर्स में उपलब्ध हैं। उस पर एक छोटा सा बारकोड भी लगा हुआ है। मोबाइल से उस बारकोड को स्कैन करने पर मोबाइल में यूट्यूब वीडियो शुरू हो जाते हैं। जिस बारकोड कार्टून को कैरेक्टर में रखा गया है उसी के वीडियोस यूट्यूब पर नजर आते हैं। बच्चे इस राखी को बेहद पसंद कर रहे हैं। बच्चों में राखी को लेकर खासा क्रेज भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चे कार्टून बेहद पसंद करते हैं। ऐसे में बारकोड स्कैन करके वीडियो खोलने की प्रतिक्रिया इस राखी को अन्य राखियों से अलग बना रही है। राखी का उत्साह तो होता ही है। भारत की प्राचीन परंपरा का ये राखी का त्योहार पर लोग इस त्योहार को बड़े उत्साह से मनाते हैं। हम लोग भी पिछले 45 साल से यानी 1987 से राखियों का निर्माण कर रहे हैं। भाई बहनों के लिए हम राजस्थान के इस अलवर शहर में एक से एक नई अद्भुत राखियां हर साल नई से नई राखियां देते हैं। यहाँ पे जैसे भाई वाली भी ली है, कुछ राधा कृष्ण वाली राखियां हैं। इसके अलावा मतलब ओम वाली, सातिये वाली है। बच्चों के भी न्यू राखियां हैं। इस साल राखी में हर कम से कम 50 तरह की वैरायटी आई है। बच्चों में नए नए मॉडल आए हैं, म्यूजिकल भी है और पॉपिट वाली राखी जो बच्चों की पसंद करते हैं, पॉपिट वाली आइटम है, लाइटिंग वाली आइटम है। सर ये नई आइटम आई है बच्चों की, तो ये सबसे मोटू पतलू, इसमें 3-4 कैरेक्टर आए हैं इस वाले। इसमें अपन को कुछ नहीं करना है, इसमें हमको मोबाइल लेना। और अब करेंगे अगली खबर का। देश दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नीली झीलों का शहर एक और महत्वपूर्ण बैठक का गवाह बनने जा रहा है। G20 की महत्वपूर्ण बैठक के बाद अब उदयपुर में 21 से 23 अगस्त तक 9वां CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन आयोजित होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक की तैयारियों को लेकर उदयपुर के जिला परिषद में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी बैठक की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने कहा कि लेक सिटी उदयपुर ने पूर्व में G20 सहित कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों की मेजबानी करते हुए देश भर में अपने गौरव को बढ़ाया है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री यूनियन की जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस हमारा प्रयास है कि ये ऐतिहासिक बने। राजस्थान उदयपुर में पहली बार होने जा रही है। इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, राजस्थान गवर्नर भी हैं, लोकसभा स्पीकर भी हैं, CM साहब भी हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी भी हैं और उपसभापति हरिवंश जी भी हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट के 9th इंडिया रीजन के कॉन्फ्रेंस राजस्थान में पहली बार आपके उदयपुर शहर में होने जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस 20 से अगस्त से 23 अगस्त तक होगी। इस कॉन्फ्रेंस में भारत के सभी विधान मंडलों के स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर, काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भाग ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में CPA के चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला जी, राज्यसभा के सभापति ऑनरेबल जगदीप धनखड़ साहब, अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, राजस्थान के विधानसभा के स्पीकर श्री CP जोशी जी के अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरवंश राय जी भी इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर ये आज बैठक आयोजित की है।
और खबर कोटा से है, जहां पर पुलिस ने बैरिकेड्स तोड़कर पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने वाले बदमाश कालू भड़क को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कालू भड़क को गिरफ्तार करने के बाद उसके मार्केट में परेड भी कराई। हिस्ट्री शीटर कालू भड़क के खिलाफ संगीन धाराओं के 33 मुकदमे पहले से दर्ज है। तो परेड कराई जा रही है जिससे कि अपराधियों में खौफ पैदा हो और आमजन में विश्वास हो। कई मामले को लेकर ये आरोपी फरार चल रहा था। हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की ओर से परेड कराई गई। मार्केट भर में उसे घुमाया गया जिससे कि बदमाशों और अपराधियों में खौफ पैदा हो सके। तो पुलिस कर्मियों पर फायरिंग के आरोप लगे थे। बैरिकेड्स तोड़कर ये फरार हुआ था जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर बारां के अटरू में दिनेश हत्याकांड के मामले में जारी हंगामा अब शांत हो गया है। प्रशासन और आंदोलनकारियों की वार्ता के बाद सहमति बन गई। प्रशासन ने सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के साथ ही आर्थिक मदद दिलाने का भी आश्वासन दिया है। कांग्रेस नेता दिनेश मीणा पर कांग्रेस से ही जुड़े लोगों ने जमीनी विवाद में हमला किया था। 15 अगस्त को दिनेश के इलाज के दौरान जयपुर में मौत हो गई, जिसके बाद बारां जिले में मीणा समाज की ओर से लगातार प्रदर्शन जारी था। प्रदर्शनकारियों ने अटरू खानपुर रोड पर जाम भी लगा दिया था। तो प्रदर्शन लगातार जारी था। दिनेश की हत्या की गई थी जिसे लेकर लगातार लोगों में गुस्सा बरकरार था, लेकिन आखिरकार समझाइश के बाद बात बन गई और इस प्रदर्शन को खत्म कर लिया गया है। पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही साथ आर्थिक रूप से मदद का भी आश्वासन मिला है। दिनेश मीणा का जो मर्डर हुआ है, ये मर्डर एक साजिशवश एक षड्यंत्र के तहत हुआ है, जिसका मुख्य अभियुक्त राजू सरपंच बम्बोरी और पंकज नागर, ये इसमें मेन षड्यंत्रकारी है। उन सहित 25 जो लोग जिन्होंने हमला किया उनकी गिरफ्तारी हो। दूसरा, जिन्होंने अनियमितता बरती है, जो भी पुलिस अफसर थे जिन्होंने इसमें गड़बड़ियां करी है, अब तक गिरफ्तारियां नहीं की, मेडिकल नहीं किया और जो बयान जो लिए हैं वो खाली कागजों बयान लिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और 25 लाख का सरकारी मुआवजा दिनेश के परिवार को मिले। ये 3 हमारी मांगे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से भक्तों का पहला जत्था रवाना हो गया। ये यात्रा 11 दिनों तक चलेगी। सभी भक्त पुंछ की मंडी तहसील के राजपुरा गांव में स्थित भगवान शिव के दर्शन करते हैं। ये मंदिर जम्मू के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। हर साल यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो पिछले कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है, जिसका निर्वहन पुष्ट दर पुष्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 11 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर। उनका कार्यक्रम रहती है। इस यात्रा के कारण वहाँ का हिंदू का रहना सुगम हुआ है, इसलिए यात्रा ये सम्मान के साथ निकले और में गौरव के साथ निकले, अपने मान बिंदु की यात्रा पूरा निकले। तो इस यात्रा के लिए यात्री तैयारी भी करते हैं और पूरे अपार जोश के साथ यात्रा निकाली जा रही है। सभी बाबा अमरनाथ के यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, 11 दिन चलेगी। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो रास्ते में सुरक्षा हो, चाहे वो जंगल साइड पे हो, चाहे वो ऑल्टेज पॉइंट पे हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।